आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित है? ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जो ये मॉडल, ये जो सिद्ध प्रयोग किया था, ये हमारे रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो परमाणु की धारणाओं को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमारा क्या कहता है और ये किस तरीके से हमारे प्रश्न से संबंधित है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्रों को, ठीक है, स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्रों से में, ठीक है ना, पतले पत्रों पर, ठीक है, में जो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों से आघात किया गया। ठीक, तब इसके आधार पर हमें निम्न जो परिणाम है वे प्राप्त हुए थे। तो जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, जो कि रदरफोर्ड के प्रयोग के का आधार पर है। तो इसमें जो हमारे रदरफोर्ड ने जब स्वर्ण धातु के पतले पत्रों पर अल्फा कणों से आघात किया, ठीक है ना, तो इसके आधार पर जो हमारे परिणाम मिले थे वे क्या थे। जो हम देखते हैं, जैसे कि इसमें जो अल्फा कण ये आ रहे हैं हमारे, इसमें बहुत से अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पर सीधे सीधे निकल गए। ठीक है ना, ये निकल गए इस तरीके से। लेकिन इनमें से कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, और इनमें से जो लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट जाता है। ठीक है ना, तो ये जो एक अल्फा कण है हमारा, ठीक, ये हमारा इसी अपनी पूर्व दिशा के विपरीत दिशा में लौट जाता है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर जो हमारे जो निष्कर्ष निकलते हैं वे क्या थे कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, क्योंकि जैसे कि हमारे अधिकतर अल्फा कण निकल जाते हैं सीधे, तो इसका जो अधिकांश भाग वह रिक्त था। ठीक, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष लिख लेते हैं, निष्कर्ष। ठीक, तो पहला जो था वह था अधिकांश भाग रिक्त था। ठीक, और जो इसका दूसरा निष्कर्ष निकला था वह था कि परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान एवं धनावेश जो होता है वह केंद्र में स्थित होता है। ठीक है ना, परमाणु का धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जैसे कि चित्र में भी दिखा रखा है। जो इसका न्यूक्लियस है यह इसका धनावेश होता है। ठीक है, परमाणु का धनावेश जो है वो हमारा केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। ठीक है ना, जो इसका अंतिम और तीसरा निष्कर्ष था वह यह था कि नाभिक अत्यंत सूक्ष्म, ठोस व दृढ़ भाग है। जो ये नाभिक होता है ये धनावेशित, ये अत्यंत ठोस और दृढ़ भाग है। ठीक है ना, ठोस और दृढ़ भाग है। ठीक है ना, क्योंकि जो इससे जो अल्फा कण टकराया था वह अपने ही पथ पर वापस विपरीत दिशा में लौट गया था। ठीक है, तो जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा कि किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि परमाणु को समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। जैसे कि हमने देखा कि रदरफोर्ड के जो निष्कर्ष था उसमें जो दूसरा निष्कर्ष था वह ये बताता है कि परमाणु को धनावेश केंद्र में स्थित होता है। ठीक है ना, तो जो हमारा प्रश्न है उसमें जो उत्तर होगा कि रदरफोर्ड के मॉडल के आधार पर जो ये प्रयोग सिद्ध हुआ था कि परमाणु को समस्त द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है ना, तो अतः मैं आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।